बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि जब करबला के तपते मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उस जगह पे एक ऐसा शेर आया कि जिसकी धार सुनकर यजीदी फौजों की रूह कांप उठी। आखिर वो शेर इतना ताकतवर और बेखौफ क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास किसी को भटकने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो वो शेर यजीदी फौज को चीर फाड़ सकता था, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस शेर को ऐसा करने का हुक्म क्यों ना दिया? वो शेर कहाँ से आया और कौन था? ये सब इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बताऊंगी। अजीजान मोहतरम, अबुल हारिस का ऐसा वफा करना आपको भी हिला के रख देगा और रहती दुनिया तक अबुल हारिस की इस वफा ने मिसाल कायम कर दी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये उस जमाने की बात है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोगों को दीन से रूबरू करवा रहे थे। पूरी महफिल में खामोशी छाई हुई थी और हर शख्स मौला के लफ्जों में डूबा हुआ था। और उसी दौरान कुछ लोग आए जो कि खौफ से कांप रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें इत्मीनान दिया और प्यार भरी आवाज में वजह पूछी और वो बोले कि मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी बस्ती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक शेर नहीं देखा। हमें डर है कि वो किसी को भी मार डालेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डर की कोई बात नहीं, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, घबराओ नहीं। तो इतनी ही देर में वो शेर मस्जिद के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया, मगर उसने किसी पर हमला करने की बजाय सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और धीमे कदमों से चलकर मौला के कदमों में बैठ गया। और फिर सब लोगों के सामने उसने अपना सर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में झुका दिया। हर कोई हैरान रह गया। उस शेर के साथ उसका एक मासूम बच्चा भी था जो लरजते हुए उनके पास आया। तब सबको मालूम हुआ कि वो एक शेरनी थी। मौला के हुक्म से वो शेरनी मौला से गुफ्तगू करने लगी कि मौला, ये मेरा बच्चा है, इसके बाप का साया अब इसके ऊपर नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी गोद से निकलकर आपकी छांव में रहे। इसको इंसानों से कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई नुकसान से ना पहुँचे और ये सलामती से बड़ा हो जाए। मैं इसको आपकी पनाह में देने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और फरमाया कि फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि ये बच्चा यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। ऐसे मोहब्बत मिलेगी इसे जैसे किसी अपने को मिलती है। शेरनी ने सवाल किया कि मौला, इसकी देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन जैसा यतीमों का हमदर्द और उनकी परवरिश करने वाला नहीं हो सकता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम तशरीफ लाए और अपनी गोद में उस बच्चे को उठाया, उसके सर पर अपनी रहमत भरे हाथ फेरे और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस होगा। ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साए में पलेगा। शेरनी ने इत्मीनान की सांस ली, अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में झुकाया और जंगल की तरफ चली गई। अबुल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रहमत में पलने लगा, जैसे कि उसको अपना घर और असल ठिकाना मिल गया हो। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा शेर जवान हो गया। जहाँ भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अबुल हारिस उनके साथ साथ चलता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वफादार दोस्त और वफादार साथी बन चुका था। अबुल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हर बात को समझता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कुछ कहते तो वो अपनी आंखों से जवाब देता। कई बार वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी जुबान में बातें भी करता था। रात हो या दिन, सफर हो या आराम, वो हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रहता था। लोग दूर से ही उसकी गूंजती आवाज और रौबदार चाल देखकर ही कांप जाते थे। उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम था। उसकी धार की आवाज दूर दूर तक के लोगों को डरा देती थी। एक रोज अरब के कुछ लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे कि या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि हम सबको डर है कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनकी आंखों में अबुल हारिस की मासूम आंखें आने लगी, मगर वो लोगों के डर को भी खूब समझते थे। कुछ देर बाद मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में बैठे हुए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम पास आए और सर पर हाथ रख कर कहा कि बेटा, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा,
ये लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बहुत बड़ा हो गया है और खतरनाक भी, इसलिए सब घबरा रहे हैं। मेरा मशवरा होगा कि अब उसे किसी जंगल में छोड़ दो। ये सुनकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने सर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर सन्नाटे में बैठे रहे, फिर धीरे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा कि जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म है, लेकिन सिर्फ आज की रात गुजर जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि बेटा आज की रात में ऐसा क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, ये वक़्त किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वक़्त तो किसी को छांव देने का है, किसी को आसरा देने का होता है। शाम हो गई है। अब तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगा लिया। रात ढल गई, सहर का वक़्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की। रोज की तरह अबुल हारिस के लिए खाना लेकर आए। अबुल हारिस ने उनको हैरान होकर पूछा, मौला आज सब कुछ ठीक है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कुछ देर के बाद अबुल हारिस को सारी बात बताई। ये सुनकर अबुल हारिस की आंखों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सीधे दिल तक असर करती थी। कुछ देर बाद अबुल हारिस बोला, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मौला ने पूछा, क्या शर्त है? अबुल हारिस ने सर उठाया और बोला, मौला मुझे बस जिंदगी में एक बार दोबारा आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हुए, फिर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, याद रखना अबुल हारिस, वो दिन होगा 10 मुहर्रम का, सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला का मैदान। एक टेले के पास से तुमको एक आवाज सुनाई देगी और उस आवाज पर फौरन आ जाना, मैं तुमको याद करूंगा। अबुल हारिस बोला कि मौला जब वो दिन आएगा क्या आप खुद मुझे आवाज देंगे? मौला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं। अबुल हारिस ने कहा कि क्या आपके भाई अब्बास मुझे बुलाएंगे? मौला फरमाने लगे कि नहीं अबुल हारिस। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी होने लगे और कुछ देर बाद मौला ने फरमाया कि अबुल हारिस, हमारी खात्मा अम्मा फिजा तुमको बुलाएंगी करबला में। दोस्तों, आज भी वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अबुल हारिस को पुकारा था। अबुल हारिस को इमाम ने फरमाया कि नैनवा के पास एक जंगल है, वहां चले जाओ। उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम जाकर उस जंगल की हिफाजत करो। अबुल हारिस ने सर झुकाया और मौला के कदम मुबारक चूमने और नैनवा की तरफ रवाना हो गया। जीजान मोहतरम, ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आशूर का दिन आ गया। मैदान करबला में अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो उमर बिन साद ने कहा कि उनके जिस्म मुबारक को रोन दिया जाए ताकि उनके जिस्म मुबारक से वो पहचाने ना जा सके। ये खबर जब खैमों तक पहुंची तो क़यामत का मंजर था खैमों में। उसी वक्त शहजादी बीबी फिजा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और अर्ज की कि ए मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक सहाबी सफर में था। वो एक जजीरे तक पहुंचा जहां उसका सामना एक शेर से हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, इसलिए मेरे पास मत आना। तो वो शेर उनको नुकसान देने की बजाय सीधे रास्ते पे ले गया था। बीबी फिजा ने मजीद कहा कि ऐ मेरी सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर है, अबुल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला था और मोहब्बत की थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं और इन जालिमों के इरादे से उसे खबरदार कर दूं। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिलाया और इजाजत दे दी। बीबी फिजा अपनी उम्र के बावजूद तेजी से मैदान करबला की तरफ से निकलती हुई जंगल की तरफ निकल पड़ी और उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अबुल हारिस, अबुल हारिस। उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अबुल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है, अपने मौला की हिफाजत करो। बीबी की सदाए उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी और चंद लम्हों बाद जमीन पर हरकत होने लगी और अबुल हारिस तेजी से धाड़ता हुआ बिजली की तरह से गरजता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया कि ए अबुल हारिस,
क्या तुम्हें मालूम है कि इन जालिमों का इरादा क्या है? वो जालिम चाहते हैं कि तुम्हारे और मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये सुनना था कि अबुल हारिस की आंखें सुर्ख हो गई। उसने जोर से जमीन पर अपने पंजे मारे और आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी जोरदार धाड़ मारी कि लश्कर यजीद में खौफ तारी हो गया। अबुल हारिस करबला की तरफ आया और देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा था। आसमान खामोश था और फरिश्ते रो रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास आया और उनके खून से अपनी पेशानी रंग ली और धाड़े मार मार के जैसे रोने लगा और मौला के पास बैठ गया। जब लश्कर यजीद आए लाशा पामाल करने के लिए तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शेर मौला के पास बैठा है। कुछ यजीदी भाग निकले, कुछ घोड़ों से गिर गए, किसी की भी हिम्मत ना हुई पास आने की। जब ये बात उमर बिन साद तक पहुंची तो वो गुस्से में आ गया और आंखें उसकी लाल हो गई। गुस्से में चीखो पुकार करने लगा और बोला कि इस वाक़े को किसी पर भी जाहिर मत करना, ये क्या फितना है। उसे मालूम था कि अगर ये सब जाहिर हो गया तो जुल्म का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि मौला के लाशे के पास आ सकता। रिवायत में मिलता है कि अबुल हारिस कई दिन तक मौला की कब्र मुबारक पे भी बैठा रहा था। एक जानवर ने जिजान मोहतरम वफा का हक अदा किया, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जो कि ना कर सकी, जबकि वो जानते थे कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके नबी का नवासी हैं। न जाने किस तरह के मुसलमान थे वो, जिनको जरा भर भी तरस ना आया, जरा भर भी रहम ना आया और जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे मौला से दुआ है कि मौला आप सबको भी करबला का जवार बनाए। मौला आपको भी वो जगह दिखाए जहाँ पे बीबी फिजा ने खड़े होकर अबुल हारिस को सदा दी थी। आज भी अजीज़ान मोहतरम वो जगह मौजूद है, मैं खुद देख के आ चुकी हूँ। मौला आप सबको भी वो करबला की जगह, वो हर मंजर, वो हर जगह दिखाए। मौला आप सबको सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अजीज़ान मोहतरम। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।